दोस्तों, इस बार सतीश आचार्य जी ने अपने कार्टून में नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ राहुल गांधी को भी धर्म की राजनीति करने वाला बताया है। इस कार्टून में आप देख सकते हैं इंडिया जो है वो बेड पे पड़ा हुआ है, वो काफ़ी ज़ख्मी हो चुका है, आईसीयू में पड़ा हुआ है। तो अब इंडिया के इस ज़ख्मी हो जाने की वजह को मोदी जी और राहुल गांधी जी लिखकर जनता को बता रहे हैं। मोदी जी लिख रहे हैं मुस्लिम टेरर, ग्रीन टेरर, इस्लाम टेरर, यानी मोदी जी के नेताओं का ये कहना है कि मुसलमानों की वजह से ही देश जो है इस तरह से ज़ख्मी हो चुका है, बेड पे पड़ा हुआ है। और राहुल गांधी जी अपने लाल पेन से लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं हिंदू टेरर, साफरन टेरर। जिस तरह से हमने देखा कांग्रेस के कई सारे नेताओं ने हिंदुइज़्म को ब्लेम किया था, हिंदुओं को ब्लेम किया था, तो उस वजह से इस बार सतीश आचार्य जी दोनों ही नेताओं को लपेटे में लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन सबके बाद ऊपर आप देख सकते हैं जो ब्लड चढ़ रहा है उसमें हिंदू ब्लड भी है और मुस्लिम ब्लड भी है। यानी यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि देश को बचाने में मुसलमान भी योगदान दे रहा है, हिंदू भी योगदान दे रहा है, अपना ब्लड दे के देश को बचा रहे हैं, देश को चला रहे हैं। लेकिन ये नेता जो हैं वो अपनी धर्म की राजनीति कर रहे हैं, मगर ग्राउंड लेवल पर देश के हिंदू और मुसलमान मिलकर अपना खून देते हुए देश को बचा रहे हैं। इस तरह से कहना है यहाँ पर सतीश आचार्य जी का। वैसे इस धर्म की राजनीति को लेकर सड़कों पर भी नेताओं का विरोध हो रहा है। टीपू सुल्तान के बारे में आप क्या जानते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ। तो भाजपा से अरे भाई आप भाजपा का सवाल पूछ रहे हैं, भाजपा टीसेल के दलाल हैं। आपको टीपू सुल्तान के बारे में पता है? जब यहाँ महिलाओं को स्तन ढकने की आजादी नहीं थी, टीपू सुल्तान ने वो आजादी दिलाई है। भाजपा तो भाई भाजपा के लिए, भाजपा को राजा हरिश्चंद्र का छठा भाई है। भाजपा को दिया तो सब राजा हरिश्चंद्र है, जो बोलेगा सच्चे है। भाजपा ने तो कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, अब तक 10 साल में 20 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना था। भाजपा ने तो कहा था हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाएगा, 10 साल में एक सांसद को 50 गांव बनाने थे। भाजपा ने तो कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनेगी, तो अभी 10 साल में 1000 स्मार्ट सिटी होता। भाजपा ने तो कहा था लक्ष्मी देवी बिहार की विधवा बहू, कौन सी समाज की है? केवट समुदाय की विधवा बहू है। अच्छा, जिस केवट ने, सुन तो लो पूरी बात, क्यों भगा रहे हो? मैंने आप देखते हो कि मोदी जी की गलती पकड़ी गई। देखो, हर में अच्छाई और बुराई है। आप किस नजरिए से देखते हो? कोई कहता है आधा गिलास पानी खाली है, कोई कहता है आधा गिलास भरा हुआ है। ये सोचने समझने की शक्ति आपको है। अगर इतना ही मुगल बादशाह बुरा है तो लाल किला को ध्वस्त कर दो। क्यों लाल किला पे चाहिए? क्यों ताजमहल चाहिए? आप बताओ ना। दामाद आपको चाहिए मुसलमान, वो चलेगा, लेकिन लफ्ज़ जिहाद पर लंबी लंबी बातें करेंगे। आप अपना दामाद और जीजा मुसलमानों को बनाएंगे, मुख्तार अब्बास नकवी को बनाएंगे, शाहनवाज हुसैन को बनाएंगे, चुनाव हारने के बाद राज्यसभा में भेजेंगे, फिर मंत्री बनाएंगे। वाह, सुब्रमण्यम स्वामी का दामाद मुसलमान, मोहन भागवत की भतीजी मुसलमान से शादी कर रखी। तो बताइए ना ये कैसा है? अरे भाई सुन तो लो। कर्नाटक में चुनाव लड़ रही थी तो कह रही थी कि बजरंग दल बैन कर देंगे, अब खामोश है। कहाँ बैन हुआ? अरे आप भी जब ये आप लोगों को देश में और समस्याएं नहीं दिखती है, बिल्कुल नहीं दिखती है। सुनो, बैंकों में 80% आबादी हिंदुओं की है देश में, ठीक है? बैंकों में मिनिमम बैलेंस के नाम पर पैसे लिए जाते हैं। गरीब गुरुओं से जनधन एक खाता खुला के मोदी जी, जिसमें 15 लाख डालना था, उसमें 235 रुपया मिनिमम बैलेंस के नाम पर ले रही है। और वो पैसा कौन भाग रहा है? भाजपा का करीबी, जो पार्टी फंड में चंदा देता है। रेलवे के किराया में कितना % वृद्धि हुआ? अगर देश में आबादी हिंदुओं की ज़्यादा है तो हिंदू समाज के लोग ज़्यादा रेल में चढ़ेंगे। अब ये देखिए, ये वेटिंग टिकट है, समझिए 5:36 में पहुँचा बंदा, सिर्फ 2 मिनट के देरी से पहुँचा और इसके पैसे लैप्स कर गए। ये बिहार का आदमी है, एम्स में इलाज कराने गया, टिकट काउंटर पर स्टाफ की कमी है, 3.5 लाख से ज़्यादा पद खाली है। जिस बिहार के युवा बैंक और रेल में जाते थे, आप बिहार के पत्रकार होकर उस पर सवाल नहीं पूछते। बिहारियों को लूटा जा रहा है, खास करके हिंदू समाज के लोगों को लूटा जा रहा है, चूंकि हिंदू समाज की आबादी ज़्यादा है। अब यह टिकट वापस नहीं होगा और यह पैसा मोदी गवर्नमेंट के खाते में चले गए। कभी सवाल पूछा इस पर? सवाल पूछा है कि आखिर अस्पतालों का निर्माण क्यों नहीं कराती? तो नहीं, आपने ये मुगल बादशाह पर चले गए। अरे भाई, मुगल बादशाह ने ताजमहल बनाया था, लाल किला बनाया था, तो आप वहाँ झंडा फहराना बंद कर दीजिए। इतना एतराज है तो नहीं दिखता क्या? वो अपने घर से पैसा लाके थोड़ी ना बनवाया था, जनता के पैसा थी वो। मोदी जी नाना के घर से ला रहे हैं। मोदी की बात क्यों आ रहे हो? अरे भाई, 5 किलो गेहूं दे रहे हैं तो नाना के घर से दे रहे हैं कि मामा के घर से दे रहे हैं कि ठेला रिक्शा चला के दे रहे हैं? वो भी तो जनता का ही है। राजा कोई भी जनता के पैसे से ही करता है, कोई अपनी जेब से कहां से करेगा? आप बताओ। ये कोई बेतुका सवाल नहीं हुआ ना। सवाल तो तब है जब आप कह दिया कि वो कहां से लाया। तो ये 5 किलो गेहूं का जो बोर्ड लगता है तो नाना के घर से लाया था कि मामा के घर से? गिरिराज सिंह क्या है? सांसद है, मंत्री है। कौन सा मंत्री है? अरे पूछ रहे, एक मिनट रुक जाओ। कोई एक उपलब्धि बताओ गिरिराज सिंह का। पाकिस्तान भेजते हैं बार-बार यहाँ। कौन?
कहते हैं कि अरे हिंदू के लिए लड़ते हैं, अरे हिंदू के लिए लड़ते हैं, आप हैं। लड़ते हैं। पाकिस्तान डे पर बधाई देने कौन गया था? ऐसा नहीं, पगला नहीं यार, खाली हैं गले। पाकिस्तान डे पर बधाई देने कौन गया था? कौन गया था पाकिस्तान बिरयानी खाने? बताओ ना, कौन गया था अपनी माँ के लिए साड़ी लाने? अरे भाई, दुश्मन से हाथ बढ़ता है। तो फिर पाकिस्तान की बात क्यों करते हैं जब पाकिस्तान आपका दोस्त है? जिन्ना की मजार पर चादर चलाने वाला अडवाणी पाकिस्तान डे पर बधाई देने वाला, मोदी अपने लिए साल और क्या आया, मोदी बिरयानी खाया, मोदी। अच्छा पंकज जी, आपका कोई पड़ोसी है क्या? आपका अरे कोई भाई, पड़ोसी सुनिए। है? आप उससे लड़ते हैं कि दोस्ती हाथ अरे बढ़ाते सुन हैं? तो लो, नहीं बात समझो। अरे मैं सुनो तो सही, कोई किसी से नहीं लड़ता। ये बात भाजपा नेताओं को समझा के आओ कि बैर से नफरत से देश नहीं चलेगा। ये बात उसको समझा के आओ। हम तो मोहब्बत की बात कहते हैं, नफरत खत्म करने की बात कहते हैं।